स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, पहले ये निर्णय ले। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रण ले और बाकी हर चीज़ों को हटा दे। अपने मन और दिमाग से उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दे, तब उसे हम हासिल कर सकते हैं। हम लोगों में से कई लोग एपीजे अब्दुल कलाम सर, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, वीर भगत सिंह ऐसे कई महापुरुषों को अपना इंस्पिरेशन मानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन महान व्यक्तियों के कौन इंस्पिरेशन थे? वो कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद जी थे। और अन्य महान व्यक्तियों के लिए स्वामी विवेकानंद जी एक महान इंस्पिरेशन थे। आज हम यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की 3 ऐसी कहानियाँ सुनेंगे जिससे हम महत्वपूर्ण बातें जानेंगे और कुछ मौलिक विचारों को घर लेकर जाएंगे। चलो फिर पहली कहानी सुनते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी को नदी के पार जाना होता है। तब स्वामी जी नदी के किनारे खड़े रहते हैं। स्वामी जी के पास एक साधु आता है और वो कहता है कि यहाँ सबको पता है कि आप कौन हैं। तब स्वामी विवेकानंद जी उस साधु से मंदहास से पूछते हैं कि आप इस विद्या को सीखने के लिए कितने समय और साल बर्बाद किए हैं। साधु कहते हैं कि 15 साल लगा है। उस वक्त नदी के पास एक नाव आती है। तब स्वामी जी साधु को लेकर नाव में सवार होकर नदी के पार चले जाते हैं। फिर स्वामी जी 1 रुपया निकाल के उस नाव चालक को देते हैं। दोनों का मिला के 1 रुपया होता है, स्वामी जी के 50 पैसे और साधु के 50 पैसे। तब स्वामी जी कहते हैं कि साधु जी को तब स्वामी जी उस साधु से कहते हैं कि जो काम 50 पैसे में हो सकता है, उस काम के लिए आप 15 वर्ष बर्बाद कर दिए। अगर आप अपने 15 साल लोक कल्याण के लिए लगाए होते तो आपको दुनिया में एक अलग पहचान मिला होता, दुनिया में आपका नाम होता। मैंने अपने जीवन में वही किया है, इसलिए इस दुनिया में मेरी एक अच्छी पहचान और एक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। लेकिन आप इसीलिए आपको कोई पहचानता नहीं है। तब स्वामी विवेकानंद जी साधु से कहते हैं कि आप जैसे ऐसे कई लोग हैं जो कि काम करना नहीं चाहिए, वैसे काम के पीछे पड़े रहते हैं और अपना कीमती समय व्यतीत करते रहते हैं। उससे उनका कीमती समय बर्बाद हो जाएगा, लेकिन उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसीलिए आपका समय वहीं खर्च करना चाहिए जिसका मूल्य और कीमत आपको मिलनी चाहिए। समय से महत्वपूर्ण इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हो, खो देते हो, तो इससे आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। दूसरी कहानी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ऐसे ही चलते हुए पादयात्रा करते कहीं जा रहे होते हैं। तब उस समय एक वानरों की झुंड उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। वो आगे जाते हैं तो वानरों की झुंड उनके पीछे पड़े हुए होते हैं, डराने की कोशिश करते रहते हैं। वे आगे आगे तो वानरों की झुंड पीछे पीछे। तब स्वामी जी डर का मुकाबला करके उन वानरों को डराते हुए उनकी तरफ बढ़ते हैं। तब वो वानर की झुंड वहाँ से भाग जाते हैं। इसीलिए अपने नेगेटिव थॉट्स उन वानरों जैसी होती है। अगर हम किसी चीज़ से डरते हैं तो वो ज़्यादा डराने लगते हैं। अगर हम अपने विचारों को बदल कर धैर्य से सामना करते हैं तो हमें कोई भी नहीं डरा सकता है। इसीलिए नकारात्मक विचारों को अपने दिल और दिमाग से निकाल के फेंक दो। नेगेटिव विचार हमें उतना ही डराएंगे जितना हम डरेंगे। इसलिए आप नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर आने नहीं देनी चाहिए। उससे डट के मुकाबला करो, परिस्थिति आपके जैसी हो जाएगी। तीसरी कहानी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ कहीं जा रहे होते हैं। तब वहीं रास्ते पर एक आदमी दिखता है। वो आदमी एक पत्थर के ऊपर कुछ कर रहा होता है। तब रामकृष्ण जी उस आदमी से पूछते हैं कि आप इस पत्थर पर क्या कर रहे हैं? तब वो आदमी कहता है कि मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। तब रामकृष्ण जी पूछते हैं कि क्या आपके पास उस राजा की भावचित्र है? तब शिल्पकार बोलता है कि नहीं, मेरे पास कोई उनका भावचित्र नहीं है। तब फिर रामकृष्ण जी पूछते हैं, तो आप ऐसे कैसे बना सकते हैं, आपके पास भावचित्र नहीं है? शिल्पकार कहता है कि उनका भावचित्र मेरे मस्तिष्क में है। उसी वक्त शिल्पकार उस राजा की मूर्ति को सुंदर तरीके से बना लेता है। ये सब कुछ स्वामी विवेकानंद जी अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। उनको कुछ बातें अपने आप समझ में आ जाती हैं। इस कहानी की ये सीख है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ पाना चाहता है या हासिल करना चाहता है तो उसका
चित्र, दृष्टि, रूपरेखा, हर चीज़ दिमाग में और मन में होनी चाहिए, तब वो कुछ भी हासिल कर सकता है। आशा करता हूँ कि ये 3 कहानियाँ आपको पसंद आई होंगी। आप आज कुछ नया सीखे होंगे। इसीलिए आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।